नमस्कार, मैं दिव्या पांडे। दैनिक भारत आज में खबरों की खबर में आपका स्वागत है, जिसमें हम आज आपको बताएंगे कि अखबारों में ऐसी कौन सी जरूरी खबर है जो आज आपको जानना जरूरी है। तो दैनिक भास्कर की आज की बड़ी खबर पंजाब से है, जिसमें पंजाब में फूटा लोटस बम। तो दूसरी बड़ी हेडलाइन है सरारी की सरदारी जानी तय। तो वहीं आज समाज पर अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पर बोला हमला। अमर उजाला में आज की बड़ी खबर है सेहत की चिंता। कई कैंसर रोधी दवाएं, एंटीबायोटिक एवं टीके होंगे किफायती। साथ ही दूसरी खबर पंजाब में घर घर राशन पहुंचाने की योजना लागू होने से पहले ही हाईकोर्ट ने लगाई रोक। दैनिक सवेरा में आज की बड़ी खबर है सीएम भगवंत मान ने कृषि क्षेत्र को लेकर जर्मनी की अग्रणी कंपनी से सहयोग मांगा। तो वहीं दैनिक जागरण में आज की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां पर राजभाषा के दर्जे में सशक्त हो रही हिंदी। आइए जान लेते हैं ऑपरेशन लोटस बम क्या है। ऑपरेशन लोटस के तहत दिल्ली, गोवा, कर्नाटक, एमपी, महाराष्ट्र में जोड़ तोड़ करने वाली भाजपा पर अब पंजाब में पैसे के बल पर सरकार गिराने की कोशिश का आरोप लग रहा है। सीएम मान की अनुपस्थिति में कमान संभालते हुए वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये गंभीर आरोप लगाया है। चीमा ने कहा पंजाब सरकार गिराने के लिए करोड़ों का फंड बनाया है। तो वही हमारी दूसरी खबर सरारी की सरदारी जानी तय। पंजाब के फूड प्रोसेसिंग और बागवानी मंत्री फौजा सिंह सरारी के वायरल ऑडियो के मामले ने तूल पकड़ लिया है। आम आदमी पार्टी के हाई कमान ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सरारी के खिलाफ 3 स्तर पर जांच की जा रही है, जिसमें पहले वॉइस क्लिप की जांच की जा रही है। उसके साथ ही ओसीडी व कैबिनेट मंत्री में आपसी संबंधों की जांच की जा रही है। अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को गुजरात दौरे के दौरान अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस अब खत्म हो गई है और आप उनके प्रश्नों को लेना बंद कर दीजिए। आप संयोजक ने कहा कि कांग्रेस नेताओं के प्रश्नों के बारे में अब चिंता मत कीजिए। हमारी तीसरी खबर, कई कैंसर रोधी दवाएं, एंटीबायोटिक और टीके अब और किफायती हो जाएंगे। 7 साल बाद सरकार ने राष्ट्रीय आवश्यक दवा सूची 2022 जारी की है। सूची में शामिल दवाओं की कीमत कंपनी अपनी मर्जी से नहीं बढ़ा सकती है। तो वही हमारी अगली खबर, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार की घर घर राशन पहुंचाने की योजना पर रोक लगा दी है। भटिंडा के डिपो होल्डर वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते पंजाब सरकार से इस संबंध में 28 सितंबर तक जवाब मांगा है। राज्य सरकार की ओर से यह सूबे में अक्टूबर से लागू होनी थी। एसोसिएशन की ओर से हाई कोर्ट को बताया गया है कि एसोसिएशन के सदस्य पंजाब में उचित मूल्य की दुकानें चलाते हैं व लाभार्थियों तक राशन पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। अब सरकार ने आटा पिसवाकर निजी कंपनी के माध्यम से लाभार्थियों के घर एजेंसी के माध्यम से पहुंचाने की योजना बनाई है। तो वहीं अगली खबर, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले राज्य सरकार के आग्रह पर अब केंद्र सरकार द्वारा नाबार्ड सड़कों और पुलों के अतिरिक्त रोप वे के लिए भी फंड प्रदान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हाल ही में प्रदेश के लिए पर्वतमाला योजना के अंतर्गत 1200 करोड़ रुपए की रोप वे परियोजनाओं को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। इसमें पालमपुर से धौलाधार के चुंजा ग्लेशियर का लगभग 600 करोड़ रुपए का 13.5 किलोमीटर लंबा रोप वे शामिल है। उन्होंने यह भी कहा कि इससे राज्य में पर्यटन विकास को काफी बढ़ावा मिलेगा। वे मंगलवार को पालमपुर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पालमपुर के शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा ग्राउंड में एक विशाल जनसभा को संबोधित भी किया। तो वहीं अगली खबर, जहां सेना ने सिंधु नदी पर पुल तैयार करके दिखाई जाबाजी। भारतीय सेना अन्य क्षेत्रों के अलावा इंजीनियरिंग के मामलों में भी किसी से कम नहीं है। उसने चंद घंटों में नदी पर पुल बनाकर साबित कर दिखाया है। सेना की इस तरह की प्रतिभा और चुस्ती ने बता दिया कि हमारे जाबाज सैनिक आपात स्थिति में भी किस तरह दुश्मन को उसकी किसी भी तरह की हिमाकत को करारा जवाब दे सकते हैं। वहीं अगली खबर, जहां आदमपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां फिर से तेज हो गई हैं। आदमपुर से पूर्व विधायक कुलदीप बिश्नोई ने सोमवार को बेटे भव्य बिश्नोई सहित कई जिलों से आए उनके साथियों के साथ सीएम मनोहर लाल खट्टर से चंडीगढ़ में उनके ही निवास पर मुलाकात की।
सीएम से मुलाकात के बाद भव्य बिश्नोई ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आदमपुर विधानसभा उपचुनाव लड़ना सौभाग्य होगा, लेकिन प्रत्याशियों का चयन भाजपा हाईकमान को करना है। भव्य का कहना है कि आदमपुर मेरा घर है, उनके विकास और भलाई के लिए मौका मिलेगा तो जरूर करूंगा। तो वहीं अगली खबर, जहां कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर महाभारत युद्ध के समय अर्जुन को मोह भंग करने और कर्म करने का संदेश देने के लिए गीता के उपदेश दिए थे। इस पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेश पूरी तरह मानवता के लिए आज भी प्रासंगिक हैं और पूरे विश्व की समस्या का समाधान भी उपदेशों में समाहित है। तो वहीं अगली खबर, जहां 2012-2013 की मेरिट लिस्ट में शामिल सभी जेबीटी शिक्षकों को मिलेगी नौकरी। हरियाणा में नौकरी बचाने के लिए संघर्ष कर रहे जेबीटी शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। न केवल वर्ष 2017 में भर्ती सभी 1260 जेबीटी की सेवाएं बरकरार रहेंगी, बल्कि तदर्थ आधार पर लगे 944 जेबीटी शिक्षक भी पक्के हो जाएंगे। इसी तरह वेटिंग लिस्ट के 856 जेबीटी शिक्षकों को भी नौकरी देने का रास्ता साफ हो गया है। तो वहीं अगली खबर, बंगाल में फिर से भड़की है हिंसा। भ्रष्टाचार को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ नामांकन अभियान के दौरान राज्य सचिवालय की तरफ से बढ़ रहे भाजपा के मार्च को पुलिस द्वारा रोके जाने को लेकर हावड़ा के सांतरागाछी एवं हावड़ा मैदान से लेकर कोलकाता तक का इलाका मंगलवार दोपहर में रण क्षेत्र में तब्दील हो गया है। इस दौरान भीड़ हिंसक हो गई और पत्थरबाजी व आगजनी की गई है। तो वहीं अब बात करते हैं मनोरंजन और खेल जगत की, जहां भारतीय टीम के पास ऑस्ट्रेलिया में होने वाले आगामी T20 विश्व कप की तैयारी के लिए सिर्फ 8 मैच ही बचे हैं। इन मैचों में कप्तान रोहित शर्मा की टीम अपनी तैयारियों को पुख्ता करना चाहेगी। हाल ही में एशिया कप T20 में बेहद ही निराशाजनक प्रदर्शन के चलते भारतीय टीम अपनी विजेता ट्रॉफी को बचाव नहीं कर पाई थी और उसके प्रदर्शन से कई चीजों पर सवाल भी उठ गए थे। डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा सीजन 10 इन दिनों काफी सुर्खियां बटोर रहा है। सीजन 10 मनीष पॉल होस्ट कर रहे हैं, तो वहीं जज के तौर पर अभिनेत्री नोरा फतेही, फिल्म मेकर करण जौहर और अभिनेत्री माधुरी दीक्षित नजर आ रही हैं। निया शर्मा से लेकर धीरज धूपर शो में जमकर धमाल मचा रहे हैं। झलक दिखलाजा के सेट पर अमृता खानविलकर, नीति टेलर और रुवीना दिलाई को भी स्पॉट किया गया है। वहीं अभिनेत्री श्रद्धा कपूर एस्टेला में नजर आई। राष्ट्र के सम्मान की भाषा हिंदी है, प्रेम की परिभाषा। भारत आज की तरफ से आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।